नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सावित्री सिंह। आप देख रहे हैं एनडी लाइव न्यूज। श्री कृष्ण इंटरमीडिएट कॉलेज में धूमधाम से मनाया गया 76वां गणतंत्र दिवस। तमकुही ब्लॉक के श्री कृष्ण इंटरमीडिएट कॉलेज उजारनाथ स्थान सफी खास के प्रांगण में 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि हसमुद्दीन अंसारी और अन्य विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में ध्वजारोहण हुआ। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ 76वें गणतंत्र दिवस समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अंसारी द्वारा करने के पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रमों की श्रृंखला में विद्यार्थियों ने देशभक्ति भावना से देशभक्त गीत काव्य पाठ भाषण सामूहिक आदि प्रस्तुत किए। कार्यक्रम इतने मनमोहक रहे कि वहां उपस्थित सभी दर्शकों को भावविभोर कर दिया। साथ ही पूर्वांचल की लोकप्रिय गायिका अजय गिरी जी ने अपने संगीतों से समा बांधा। इस मौके पर मुख्य अतिथि हसमुद्दीन अंसारी ने कहा, सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए देशभक्त व महापुरुषों की जीवन शैली व उनके त्याग के विषय में बताते हुए उनके द्वारा निर्देशित मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। प्रधानाचार्य अमरेश यादव ने सभी विद्यार्थियों आदि को संबोधित करते हुए गणतंत्र दिवस को मनाने के कारण बताए। हमारा संविधान एवं देश के प्रति हमारा फर्ज आदि विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी सभी विद्यार्थियों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम का संचालन नंदलाल ने किया। इस अवसर पर चंद्र इंस्टीट्यूट के प्राचार्य राजनीतिक पार्टी समाज सेवी संतोष सूर्यवंशी, सभा के विधानसभा अध्यक्ष भाजपा नेता डॉक्टर नियामक प्रकाश यादव, धर्मेंद्र सिंह, व्यापार मंडल अध्यक्ष यादव, भोला शर्मा प्रधान, राम सिंह प्रजापति, कामेश्वर सिंह आदि लोग उपस्थित थे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। नहीं बरसाएंगी, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। मैं आजकल के हालात देख के डर गया था। हालात को दोष मत दो मूर्ख। ये हालात भी तुम जैसे गंदी सोच के लोगों ने बनाए हैं। अगर इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा, अपनी बहन को क्यों नहीं मारा, अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा, हमें क्यों मारा? डर तुम्हें लग रहा था तो तुम मरते, हमें क्यों मारा? बेटे के मोह में, क्योंकि बेटा वंश चलाता है। अरे मूर्ख, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है। अगर बेटा आन है तो बेटी गुमान है। अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है। अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है। और अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है। यहाँ सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, मगर बेटी क्यों नहीं चाहिए? जबकि ओस की बूंद सी होती है बेटियां। माँ बाप को जरा सा भी दर्द हो तो रोती है बेटियां। रोशन करता है बेटा सिर्फ एक कुल को, दो दो कुलों की लाश धोती है बेटियां। फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटियां। क्यों नहीं चाहिए बेटियां? है किसी के पास इस बात का जवाब? बेटियां क्यों नहीं चाहिए? हमारा क्या कसूर है? आखिर कसूर क्या है हमारा? हमारा चाहता है हमें। क्यों नहीं चाहिए बेटियां? क्यों नहीं? मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही सरस्वती, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही काली, मैं ही शीतला भी हूँ और मैं ज्वाला भी, मैं ही पार्वती हूँ और मैं ही संतोषी, और मैं ही हूँ अन्नपूर्णा।
आप सब? हाँ, ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर ही बेटी को बनाया ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दूं, मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं, मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं, दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं, काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं, शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊं, ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊं और अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। और तुमने हमारी जिंदगी को कोख में ही खत्म कर दिया। हमारा कसूर क्या था? अरे हम तो तुम्हें कुछ देने ही आ रहे थे, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो, झोली फैलाते हो और तुम ही कोख में हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है। रिपोर्ट से क्या होता है? बेटा हो या बेटी, बस स्वस्थ होना चाहिए। बेटा ही होगा। अरे मैंने तो अपने बेटे का नाम भी सोच लिया है, सनी, सूरज की तरह चमकता रहेगा। और अगर बेटी हुई तो? नहीं पापा नहीं, मुझे बेटी बेटी नहीं चाहिए। क्यों? अरे मैं घर के खर्चे उठाऊंगा, घर की ईएमआई चुकाऊंगा, मैं उसके देश के लिए पैसा बचाऊंगा। अरे जमाना बदल गया है, आने वाले टाइम में दहेज वहेज का चक्कर ही नहीं रहेगा। सब कहने की बातें हैं, आजकल का माहौल देखा कितना खराब हो गया। अरे ऐसे माहौल में बेटी को संभालना आसान है क्या? तुम ऑफिस जाती हो, मैं ऑफिस जाता हूँ, पीछे संभालेगा कौन? अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो जमाने को क्या मुंह दिखाएंगे? ओफो, मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला है। पहले जमाना और था, ज्वाइंट फैमिली होती थी। अरे सोलो फैमिली में लड़की को पालना आसान है क्या? नहीं भाई नहीं, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। रोहित, आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो? पढ़ा लिखा हूँ तभी ऐसी बातें कर रहा हूँ, सारी उम्र स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब बेटी का बोझ सिर पे ले लिया तो बच्ची खुद ही जिंदगी भी स्ट्रगल में गुजारनी पड़ेगी। आप बेटी को बोझ क्यों समझ रहे हैं? आजकल लड़का लड़की में फर्क ही क्या है? फर्क है, लड़का लड़का होता है, लड़की लड़की। लड़का वंश बढ़ाता है, लड़की टेंशन। साहब, डॉक्टर साहब ने ये रिपोर्ट भेजी है। ओह, रिपोर्ट आ गई? बताओ ना क्या है रिपोर्ट में? वही जिसका डर था, तुम्हारे पेट में बेटी है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं तो बेटी ही चाहती थी। पर मैं नहीं चाहता ना बेटी, मुझे नहीं चाहिए बेटी। हंसती क्यों नहीं? आजकल बेटी को पालना, पढ़ाना, शादी करना सब बहुत मुश्किल है। मैं संभालूंगी। हाँ, मैं डबल मेहनत करूंगी। पर प्लीज रोहित, ऐसा मत करो। प्लीज रोहित, ऐसा मत करो। एक बार बोला ना, बेटी नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। पर रोहित, चूज वन, बेटी या मैं। रोहित प्लीज, रोहित मेरी बात सुन लो रोहित, प्लीज। मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर हो। अब मैं किसी एक को कैसे चुन सकती हूँ रोहित? रोहित प्लीज, अब तुम्हें कैसे समझाऊं? कैसे समझाऊं मैं तुमको? अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया।